पश्चिम बंगाल के बर्दवान से करीब दर्जन भर लोग पैदल चलकर झारखंड के बोकारो जा रहे थे। करीब 130 किलोमीटर पैदल चलकर जब ये लोग पश्चिम बर्दवान और पुरुलिया जिला की सीमा पर पहुंचे तो इन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। दीसागढ़ सतोड़िया इलाके में कई बच्चों और महिलाओं के साथ यहाँ पहुंचे लोगों को स्थानीय कुछ लोगों ने खाने पीने का सामान दिया। बहुत दिक्कत হয়ে গেল, বহুত দিক্কত আছে গেল, শরীরগুলো একদম কেমনে লাগছে, আর করতে পারবো না। দেখছি একজনা মহিলা আপনার ডেলিভারি পেশেন্ট আছে, হ্যাঁ, ইনিও কি হেঁটে হেঁটে এসছেন? সবাই আমরা আর কি একটা ছেলেও কোলে নিয়ে কোন হেঁটে হেঁটে আইলো জানো, আরে কে দেখতে পাচ্ছে না, রাতে আমরা হাসতে হাসতে আসি, বহুত দিক্কত আছে। কোথায় যাবেন আপনারা? যাব আমরা টুকরানগর, টাটা, বিরাজুরা থানা, জেলা বোকারো, পোস্ট অফিস বিরাজুরা। পাচ্ছিনা, ট্রেন ব্যথা করছে জানো, আমাদের কোনো ব্যবস্থা করে দাও। আর চলতে পারছি না, আমরা এতটুকু ছিলাম, পুরো কাঁদছি, কোনো ব্যবস্থা করে দাও আমাদের। আর আমরা পাচ্ছি না সহ্য করতে, বহুত শরীরটা ব্যথা করছে, আর চলতে পারছি না, ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারছি না। কোনো রকম করে আমাকে নিয়ে পৌঁছাও তোমরা, আপনারা কিছু রাত করে বলছি, কোনো রকম করে নিয়ে পৌঁছাও। কি নাম আপনার? মিলনী দেবী। রাত 10টা তক চলেছি, থাকছিলেন তাহলে 10 বাজে রাতে বের হয়েছি, চলে 11টা সময় পৌঁছেছি। পুলিশ এখানে কি বলছে? ওই গাড়ি তো কোনো কিছু ব্যবস্থা করবো আমরা। অনেক তো ছোট বাচ্চা আছে, কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের বাচ্চাকে নিয়ে? কোনো অসুবিধা নাই, আমরা কাম করতে আসছি, সবাই যাচ্ছে তো আমরাও করতে। ওই মানে যেখানে কাজ করতেন সেখানে আপনি থাকলেন না কেন? না থাকলে সবাই বলছে কি যে তুমি দিন গাড়ি লোড রুবে একটা করেছে, ছেলে ঘরে ছাড়া ছাড়া। কোথায় যাবেন? আমরা চন্দনকিয়ারি, কেউ আপনার ওই চাষখানা। তো এইখানে আপনারা বসে আছেন কেন? এখানে বর্ডারে, এখানে পুলিশ আমরাকে অপারে যাইতে দিচ্ছে না। কি বললো পুলিশ? পুলিশ বললো এখানে থাকো, এখন ব্যবস্থা কিছু হবে, কাগজপত্র করো, তারপরে তোমরা অপারে যাবে। দেখছি বাচ্চা তো প্রচুর আছে। হ্যাঁ, বাচ্চা আছে, 20খানা বাচ্চা আছে আমাদের। সকাল থেকে কি আপনারা এখানে বসে আছেন? হ্যাঁ, সকাল থেকে আছে। খাওয়া দাওয়া কি কিছু পেয়েছেন? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া পেয়েছি, আমরা মুড়ি পেয়েছি, বিস্কুট পেয়েছি, কে দিল? লাড্ডু পেয়েছি। এখানে এই দিয়েছে, এরাই দিয়েছে, এখানে যে এরা আছে। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन और राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस के वेस्ट बंगाल राज्य के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए समाज सेवी तनवीर आलम। ये खबर पाते ही हमारे नुमाइंदे ने तनवीर आलम से बातें की। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों के काम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर आलम आसनसोल के रेलपार एरिया से मैं रहता हूँ, और मैं जो वेस्ट बंगाल के राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट के लिए चुना गया हूँ, और राजीव गांधी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इसके भी स्टेट प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। और अभी हम लोग ये जो कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस कह रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने जितना भी हो सका, गरीब, मजबूर, लाचार, मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके घरों तक ना ही किसी रिलीफ फंड या किसी चीज़ की जो उनको ज़रूरत है वो नहीं पहुंच पाता, तो हमने अपने तरफ से जो हमसे बन पड़ा, जो हो सका हमने किया, हमारे संगठन की ओर से किया। लेकिन मदद, जिसको हम लोग मदद कहते हैं, ये अल्लाह ने भी अपने इसमें भी कह दिया है, और हमारे नबी के भी ये है, कौल है उनका भी, कि किसी की मदद करो तो दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ वालों को भी पता नहीं चले। तो बस हमने यही किया है, किसी की भी मदद की है। मैंने वहाँ पे एक भी फ़ोटो, कोई वीडियोग्राफी, किसी भी तरह का कोई हाईलाइट नहीं किया है। जिनको ज़रूरत था, ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के अज़रा को उनके घर तक पहुंचाया गया, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। बच्चों के हाथों से दिया गया। लीजिए, किसने दिया बाबू? नहीं पता आंटी,
मुझे देने को लग गया, मैंने दे दिया। इस तरह से मैंने किया है। अब मेरी बस गुजारिश है, जितने भी मेरे बंगाल के लोग हैं, किसी भी धर्म जाति है नहीं, किसी फ़िरका से नहीं, मुझे चुना गया है एक एबिलिटी के ज़रिए कि हाँ इसके अंदर ये करने का, और मुझे बस चाहत है कि हम अपने इलाके में, अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करूं। इसी के लिए मैं आगे आया हूं। आप जितने भी मुझसे बड़े हैं, भाई लगते हैं, अपना छोटा भाई समझ के मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मदद कीजिए। किसी भी तरह का कोई परेशानी हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो बड़े हैं, मेरे वालिदा या वालिद के बराबर के हैं, वो मेरे वालिद के जैसे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बस हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं हर वक्त, हर टाइम सभी के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा रानीगंज में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है, मगर मंगलवार को रानीगंज सब्जी मंडी के कई सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन द्वारा तय किए गए सब्जी मंडी में दुकान न लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे पोस्ट ऑफिस से रानीगंज बोरो कार्यालय और जगन्नाथ ब्रिज तक अपनी सब्जी की दुकान लगा ली है। जब इन सब्जी विक्रेताओं से ऐसा करने की वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि इस सब्जी मंडी में जगह पहले से ही इतनी कम है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यवसाय करना नामुमकिन है। বাজার টোটালি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, কোনো মানুষ আসছে নাই, যারা যেখানে পাচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির উপরে টোটাল মার্কেট লেগে গেছে। এবং বড় ভাই আমরা এনএসবি রোডে মানি হসপিটাল থেকে শুরু করে একদম মিউনিসিপ্যালিটির উপরে ব্রিজ পর্যন্ত গোটাই দোকানে দোকানে ভর্তি। আমাদের এখানে টোটাল মার্কেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। 1 ঘন্টা সকালে বাজার চলার পরে আর কোনো বাজার চলছে নাই, सब काঁচা माल फैला जाচ্ছে नष्ट। हम लोग सर्कस मैदान आ गए अपना स्थायी जगह छोड़कर, मगर हम लोग से बात किया गया रहा तो कहीं पर कोई दुकान नहीं लगेगा, तुम लोग अस्थाई से बेचो करो। पर आज हम लोग का ऐसा अवस्था हो गया, न यहाँ ग्राहक आ रहा है, न खरीदार आ रहा है, न हम लोग माल बेच नहीं सक रहे हैं। पूरा का पूरा माल फेंका रहा, कारण चारों तरफ तो सब्जी दुकान लग रहा, ठेला में, ब्रिज में, यहाँ हुआ, तो हम लोग पास कौन आएगा। आज हम लोग का जो परिस्थिति, हम लोग भूखा मरने वाला बोलिए। पोस्ट ऑफिस का पास लग रहा, ब्रिज का पास लग रहा, हम लोग का जो पुराना बाजार है पूरा रोड में लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा, मगर हम लोग का कोई देखा नहीं जा रहा। हम लोग आज भूखा मरने का लोग यहाँ का प्लेस रहते, आज रोड में एकदम चारों तरफ माल लगा रहा, ठेला में हो रहा, ब्रिज में हो रहा, पोस्ट ऑफिस पर ढाल के बिक रहा। उन लोगों के कारण हम लोग का सब्जी मंडी में ग्राहक नहीं आ रहा। आसनसोल अपकार गार्डन के टीम सहयोग की ओर से 1500 लोगों तक राशन पहुंचाया गया।
हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के 2 साल पूरा हो जाने के कारण उसके जन्म तिथि का हम लोग किनका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर आज हम लोग नर्सेज डे मना रहे हैं और उसी की देन पर आज हम नर्सेज पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में हम इस पैंडेमिक ईयर में 2020 में कोरोना वायरस से आक्रांत मरीजों की सेवा के लिए हम तत्पर हैं और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। जिस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें इस प्रोफेशन को मान्यता दी है और इस पेशा में हमारी अगुवाई की है। दीदी आज क्या करेंगे आप लोग बाहर में? आज हम उसके दिए हुए शपथ को दोहराएंगे ताकि हम भविष्य में भी अच्छे से काम कर सकें, मरीजों की सेवा कर सकें। उनका क्या कहना था, कुछ ऐसा बात बताइए। वो सैनिक की देखभाल की थी क्रिमिनल वॉर में, जहाँ कोई भी सेवा के लिए कोई नहीं था और उसी की अगुवाई में आज हम मरीजों की सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम तारा हांसदा और हमारे इस डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल के सभी नर्सेस से नाम बताइए। तारा हांसदा, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर। आपके संग और कौन कौन है? सबका नाम मेरे बताइए। साथ मेरे सहयोगी वार्ड की सभी सिस्टर हैं, नाम सुष्मिता बताइए। सिन्हा, हाँ, स्वाग्नि हांसदा, अरुणा मुखर्जी, जूही लायक, बसंता लंका, बसंता, कल्याणी भट्टाचार्य, निंदर कौर, राजश्री सिस्टर, राजश्री दास, प्रीति कोना कुंडू, श्रीमा रॉय, मौसमी चटर्जी, मर्सी मुखर्जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बापा चटर्जी के नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान बनपुर सिटी सोशल मीडिया ग्रुप के सदस्यों को लेकर हजारों जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाया गया। एक बार फिर से कारवान की ओर से कल रेल पार में रमजान किट बांटा गया। आज कारवा ग्रुप की तरफ से रमजान का कुछ सामान चरबी मोहल्ला में बांटा गया। इससे पहले कल हम लोग हीरापुर में भी बांटे थे और अभी जौहर के बाद ओके रोड में भी तकसीम किए हैं और अभी यहाँ पे चरबी मोहल्ला में जो रमजान में जो यकीनन जरूरतमंद है उसके दरमियान ये सब रमजान का किट बांटा गया है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा मास्क वगैरह बांट चुके हैं और आगे भी बांटते रहेंगे। बीजेपी तपस्वी जाति मोर्चा की ओर से एसडीएम को विभिन्न दावियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दाबी छिलो আমি আমাদের বিজেপি এসসি মোর্চার তপশিলি জাতির আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রেসিডেন্ট, নাম সত্যজিৎ দাস। আমরা 4টা দাবি নিয়ে আমরা এসডিও সাহেবের কাছে এসেছিলাম। 4টা দাবি। প্রথম দাবি ছিল যে রেশন দুর্নীতি এবং যাদের রেশন কার্ড নেই তাদেরকে যাতে রেশন দেওয়া হয়, যাদের বড় কার্ড বা পুরনো কার্ড আছে তার দিকে রেশন দেওয়া হচ্ছিল না, আমাদের সেটাই এসডিওর কাছে দাবি থাকলো যাতে তাদের কাছে যেমন রেশন পৌঁছে। 2 নম্বর দাবি ছিল যে আমাদের ভিন্ন রাজ্যে, আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে অন্যান্য রাজ্যে অনেক শ্রমিকরা কাজের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা করার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ লকডাউন হওয়ার পর সেখানে তারা থেকে গেছে। আমি এসডিও সাহেবের কাছে এটাই অনুরোধ করলাম এসে যাতে তার দিকে সুষ্ঠুভাবে নিজের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। তাছাড়া আমাদের এখন লকডাউনের টাইমে আমাদের যে রোজগার সবাই জিরো, তাই এসডিও সাহেবের কাছে আমরা দাবি রাখলাম যাতে ইলেকট্রিক বিল 3 মাসের জন্য মুকুব করা হয়। আরেকটা হচ্ছে 4 নম্বর পয়েন্ট, যেটা সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই প্রাইভেট স্কুলে পড়েন,
তাদেরকে যাতে 3 মাসে যে লকডাউন 3 মাসের পিরিয়ডে যাতে যে স্কুলের ফি সেটা যাতে না নেওয়া হয়, এইসব বিষয়ে আমরা এসডিও সাহেবকে বললাম। এসডিও সাহেব আমাদের এই বার্তা শুনে মানে খুব বলল, না আপনাদের চিন্তাধারা ঠিক, আমি এই জিনিসটা আমি ডিএমের কাছে পাঠাবো, এই বলে আমাদেরকে আশ্বাসনা দিলেন। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।